ऑन कर। अस्सलाम वालेकुम। हमने आज करना है डाटिव वर्ब्स। हमने आज इससे पहले नॉमिनेटिव किया है, अकुजाटिव किया है, अब लास्ट रहता है हमारा डाटिव। ठीक है। ये वैसे आता तो जी। A2 के लेवल पे ज़्यादातर पढ़ाते हैं टीचर्स, लेकिन ज़रूरी है कि आप पढ़ लें क्योंकि बहुत ईमेल में भी यूज़ हो रहा था मिड डेम। ठीक है, उसकी वजह से ज़रूरी है कि आप पढ़ लें, इसको कोई नुकसान नहीं होता और ये इंपॉर्टेंट भी है। A2 में आपने वैसे ही पढ़ना है तो इससे बेहतर आप A1 में पढ़ लें। तो आज हम पढ़ेंगे डाटिव केस। अच्छा, डाटिव केस जी। होता क्या है? हमने पहले नॉमिनेटिव थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके विनय। नॉमिनेटिव केस था जो आता है सब्जेक्ट पे। ठीक है, नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। अकुजाटिव केस क्या था? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट अप्लाई होता है। ऑब्जेक्ट। यस। अब नॉमिन डाटिव जी। केस क्या है? डाटिव केस इन जर्मन इज यूज टू इंडिकेट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, अकुजाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, और डाटिव किसको डायरेक्ट करता है? ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इनडायरेक्ट। ठीक है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है रेसिपेंट और द बेनिफिशियरी ऑफ द एक्शन। मतलब इसका मतलब ये है कि जो एक्शन जो बंदा रिसीव कर रहा हो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन अभी हम सेंटेंसेस करेंगे तब मिलेगी, लेकिन याद रखें जो भी कुछ कोई चीज़ रिसीव कर रहा हो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आई गिव द बुक टू इकराम, तो अब इकराम ने रिसीव की है तो इकराम क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी रिसीवर जी। होगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन इंग्लिश इट्स ऑफन एक्सप्रेस्ड विद टू। ठीक है, जैसे आई गिव द टू। बुक टू इकराम, तो टू के आगे जो टू। भी होगा वो ज्यादातर ये होता है कि इंग्लिश में ऐसे होता है। अच्छा, ये हो गया। अब हाउ टू आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक दफा याद कर लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको याद था कि हम क्या करते थे? वर्ब से पहले व्हाट लगाते थे और जो भी आंसर होता था वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। फॉर एग्जाम्पल अगर है आई गिव द बुक टू इकराम फॉर एग्जाम्पल, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आइडेंटिफाई करना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें हम पहले व्हाट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब इसमें गिव, व्हाट गिव, तो क्या दे रहे हैं? यस। ये बुक। द बुक। तो द बुक क्या हो गया? बुक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसपे डायरेक्ट अकुजाटिव ऑब्जेक्ट। लगेगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता है, ये हमने बहुत जी। डिटेल से किया हुआ है कि कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ये यहाँ जी। पे वही लिखा हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है, बस वर्ब के आगे व्हाट लगा दें और जो आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बेसिकली जो जी। चीज पास ऑन हो रही होती है, जैसे इस केस में बुक है, ज्यादातर वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, लेकिन उसका रूल क्या है? व्हाट लगा दें पहले अगर कंफर्म करना है कि और क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हु और व्हाट इज इनडायरेक्टली रिसीविंग द बेनिफिट और रिजल्ट ऑफ द एक्शन। दिस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आई गिव द बुक टू इकराम, तो रिजल्ट क्या है? इकराम को बुक मिल रही है, इकराम को बेनिफिट हो रहा है, इकराम रिसीव कर रहा है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और जो रिसीवर क्या है? वो है इकराम। तो इकराम क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट हमेशा वो होगा जो रिसीव करेगा कोई चीज। ठीक है, चाहे वो बेनिफिट हो या ऑब्जेक्ट। रिजल्ट हो। और जो चीज पास ऑन हो रही होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो रिसीव करेगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, हाउ टू आइडेंटिफाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है, यूज क्वेश्चंस टू फाइंड आउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम व्हाट लगाते थे वर्ब के आगे और फिर उसका आंसर क्या होता था? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता था। वैसे ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप अपने आप से पूछ लें कि अगर सेंटेंस है फॉर एग्जांपल आई गिव द बुक टू द मैन, तो अपने आप से पूछे टू whom या फॉर whom इज द एक्शन हैपनिंग। मतलब टू whom पूछे या फॉर whom पूछे। टू whom क्या? टू द मैन। तो इधर हमें पता चल गया टू whom का आंसर क्या है? मैन। तो इस वजह से यहाँ पे मैन क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इनडायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट। टू अप्लाई नहीं हो रहा, टू whom नहीं अप्लाई हो रहा, तो वहाँ पे फॉर whom अप्लाई करके देखें, फिर उसका आंसर जो होगा वो आपको आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस है आई गिव द बुक टू द मैन, आई गिव द बुक टू द मैन, पहले आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ढूंढा, व्हाट के साथ वर्ब लगा दिया, व्हाट गिव, तो आंसर आया द बुक। हमें पता चल गया द बुक है बुक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए आपने क्या करना है? अपने आप से पूछना है किसे दी जा रही है बुक? टू whom। तो टू whom आंसर क्या आता है? द मैन। तो इससे भी पता चल जाता है कि रिसीवर जो है मैन है, तो ये मैन क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द बुक,
व्हाट इज बीइंग गिवन, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द मैन टू हुम द बुक इज बीइंग गिवन। जिसे बुक दी जाती है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो चीज दी जा रही है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम पहले डाटिव की वो देख लेते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। यहाँ पे नॉमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव तीनों की लिखी हुई हैं। पहले हम देखेंगे अपनी डेफिनेट आर्टिकल्स, जो देयर दी दस वाले होते हैं द के लिए। नॉमिनेटिव में मैस्कुलिन द के लिए देयर यूज करते हैं, फेमिनिन द के लिए दी यूज करते हैं, न्यूट्रल द के लिए दस यूज करते हैं, और प्लूरल द के लिए दी यूज करते हैं। ये जी। नॉमिनेटिव का रूल है। ये आपको आना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको आता होगा। अकुजाटिव में जी। मैस्कुलिन द बदल जाता है, मैस्कुलिन द के लिए आप देन यूज करते हैं, बाकी वही रहता है नॉमिनेटिव का, कि फेमिनिन द के लिए भी दी यूज करते हैं, न्यूट्रल द के लिए भी दस यूज करते हैं, प्लूरल द के लिए भी दी यूज करते हैं। अकुजाटिव में सिर्फ बदलता क्या है, मैस्कुलिन द, देयर से बन जाता है देन। वो देन। ठीक है। अब देन। लास्ट है हमारा डाटिव। डाटिव में मैस्कुलिन द कहना हो तो आप देम कहेंगे, DEM, देम। ठीक है। मैस्कुलिन द को देम कहेंगे, देम। फेमिनिन द को क्या कहेंगे, देयर। फेमिनिन द को देयर कहेंगे। पहले आप देयर कहते थे नॉमिनेटिव वाले मैस्कुलिन द को, लेकिन डाटिव में देयर का मतलब है फेमिनिन द। ठीक है। फेमिनिन द। यस। न्यूट्रल द को भी आप वही कहेंगे जो आप मैस्कुलिन द को कहते हैं डाटिव में, देम। देम ही कहेंगे। ठीक है, देम। न्यूट्रल द को भी देम कहेंगे। और देन। लास्ट जो आपका होता है प्लूरल द, उसको आप देन कहेंगे, देन कहेंगे। ठीक है, प्लूरल द को अब आप देन कहेंगे। पहले आप देन कहते थे अकुजाटिव मैस्कुलिन को, फिर अब डाटिव में देन क्या बन गया, प्लूरल द। प्लूरल। ठीक है। थोड़ा ये कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि एक तो यहाँ पे नॉमिनेटिव का मैस्कुलिन द क्या बन गया, डाटिव का फेमिनिन द, और अकुजाटिव का मैस्कुलिन द क्या बन गया, डाटिव का देन। प्लूरल द। ठीक है। देन। और ये नया वर्ड आ गया देम, देम। तो जो आप मिड देम पढ़ते थे वो इसी वजह से, मैस्कुलिन और न्यूट्रल द की वजह से होता है। ठीक है। एक बार ये अच्छा, टेबल हमने। देख लें। डाटिव के लिए मैस्कुलिन द इज देम, फेमिनिन द इज देयर, न्यूट्रल द इज देम, प्लूरल द इज देन। ठीक है। देन, देम, देयर, देम, देन। आगे हम देखते हैं मेनली अब। अगर सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमें अगर देम आए होगा देन, तो हमें वहाँ सेंटेंस से पता चलेगा कि ये डाटो डाटिव है। यूज हुआ है, यस एग्जैक्टली। इस वजह से जी। जब भी आप मिड देम देखते थे, वो देम आता था जी। डाटिव की वजह से। ठीक है। अच्छा। अच्छा, जी। अब हमारे पास आगे हैं अपने इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, और एन वाले। और एन वाले जो आइन आप करते थे उन्हें कहते हैं। अब नॉमिनेटिव में आपको पता है मैस्कुलिन के लिए आइन कहते हैं। यस विनय। जी। Yeah, even the ma'am. A and the. All three. सॉरी। Hello. Yeah, like A and the. All three will be in this second case, ma'am. आप आई Like the डोंट। thing which I'm saying is no. Right now we are discussing about A and right. यस, एंड एन, एन। हाउ Hello. टू से एंड एन, दिस इज फॉर द। Yeah. Yeah. Along with that. Yeah. Along with, yeah. Along with these two, even the for even the as well, right? यस, दी इज दिस टेबल, एन Yeah. एन इज Okay. दिस Okay. टेबल। Okay. Okay. Yeah. अच्छा, एन के लिए अब देख लेते हैं। नॉमिनेटिव में मैस्कुलिन कहना हो तो आप आइन कहते हैं, नॉमिनेटिव में फेमिनिन कहना हो तो आइने कहते हैं, और नॉमिनेटिव में न्यूट्रल कहना हो तो आइन कहते हैं। ये आप सबको पता है। अकुजाटिव में आ जाते हैं तो मैस्कुलिन कहना हो तो आइनन बन जाता है, आइनन। मैस्कुलिन इज आइनन, फेमिनिन इज आइने, न्यूट्रल आई नो। इज आइन। सिर्फ चेंज आता है अकुजाटिव से नॉमिनेटिव में, चेंज सिर्फ मैस्कुलिन का आता है। ठीक है, बाकी फेमिनिन और न्यूट्रल सेम रहते हैं नॉमिनेटिव जैसे। लेकिन डाटिव में क्या होता है, डाटिव में मैस्कुलिन आई नम बन जाता है, आई नम, आई नम। और फेमिनिन क्या बन जाता है, आई नर, आई नर।
और न्यूट्रल अ क्या बन जाता है, आई नम अगेन, ठीक है। जैसे मैस्कुलिन द क्या था डाटिव में, देम, तो मैस्कुलिन अ क्या है, आई नम। वैसे ही फेमिनिन द क्या था डाटिव में, देयर, तो फेमिनिन अ क्या है, आई नर। न्यूट्रल द क्या था डाटिव में, देम, तो न्यूट्रल अ क्या है, आई नम। और प्लूरल आपको पता है एग्जिस्ट नहीं करता, अ एन के लिए प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे प्लूरल नहीं आता। तो बेसिकली डाटिव में मैस्कुलिन अ कहने के लिए आई नम बोलेंगे, फेमिनिन अ कहने के लिए आई नर बोलेंगे, और न्यूट्रल अ कहने के लिए आई नम बोलेंगे, ठीक है। ये ये आपने याद रखनी है ये चीज़ें। ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये बेसिकली नई बात है। जो नया कॉलम है वो मैंने अभी यहाँ पे सर्कल किया है, बाकी तो आपको अकुजाटिव नॉमिनेटिव का आता है। तो जो सर्कल किया है उसे अभी देख लें। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, अभी ये याद कर लें, आगे फिर सेंटेंसेस हमने बनाने हैं। अच्छा, एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। डाटिव में मैस्कुलिन द इज देम, फेमिनिन द इज देयर, न्यूट्रल द इज देम, प्लूरल द इज देन। डाटिव में मैस्कुलिन अ इज आइनम, फेमिनिन अ इज आइनर, न्यूट्रल अ इज आइनम, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इश गेबे देम मन 10 बुक। पहले हम ये नहीं देखते, पहले हम देखते हैं सेंटेंस क्या था। आई गिव द बुक टू द मैन, ठीक है। आई गिव द बुक टू द मैन, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे पहले आप मुझे बताएं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, फिश। सब्जेक्ट आई, आए, तो आए क्या होगा, नॉमिनेटिव केस लेगा, नॉमिनेटिव, ठीक है। ये हमने पहले ऐसे डिसाइड किया करें, सब्जेक्ट क्या है, आए नॉमिनेटिव केस लेगा। दूसरा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, book, डायरेक्ट book, सब्जेक्ट दे बुक, बुक। द बुक। द बुक क्या लेगा, कौन सा केस लेगा, डायरेक्ट अकुजाटिव। not अकुजाटिव, डायरेक्ट अकुजाटिव accusation. केस। अकुजाटिव केस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा अकुजाटिव केस लेता है। और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रुकिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा अकुजाटिव केस कब लेता है, जब वर्ब क्या हो, अकुजाटिव वर्ब हो। तो गिव क्या अकुजाटिव वर्ब है, यस। यस है। जी, जो अकुजाटिव वर्ब्स नहीं है वो सिर्फ 4 हैं, जाइन, वेर्डन, और ब्लाइबन, बिलाइबन, और यस एक और था। मतलब ये 4 वर्ब्स है जो अकुजाटिव नहीं थे, उनके अलावा सारे वर्ब्स क्या हैं, वर्जिन अकुजाटिव। आइलैंड। यस। नेक्स्ट, अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर, किसको फायदा हो रहा है या क्या कोई रिसीव क्या कर रहा है, कौन कर रहा है रिसीव, Man. मैन। द मैन, ठीक है। मेन, तो यहाँ पे द मैन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, तो इस पे लगेगा डाटिव। डाटिव लगता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। ये हमने डिसाइड कर लिया। अब जब आपने सेंटेंस लिखना होता है तो पहले आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे जर्मन में, फिर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने ऑब्वियसली वर्ब तो लिखना है ना। वर्ब के बाद आपने, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने वैसे ही सेंटेंस फॉर्म करना है, सब्जेक्ट वर्ब फिर प्रेडिकाट। लेकिन इस सेंटेंस में क्या होना चाहिए, जो भी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आना चाहिए, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आपने पहले लिखना है, चाहे, ठीक है, जहां भी आपने लिखना है बस उसे पहले लिखना है। तो आई गिव द बुक टू द मैन, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, बताएं। आई, आई को कैसे लिखेंगे नॉमिनेटिव में, इश। एज, गिव को क्या कहते हैं, गिव को गेबे। गेबे, गेबे। द बुक, अब द बुक क्या है, दस डायरेक्ट बुक, ऑफ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट, अब द बुक को डायरेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट, लिखेंगे हम लोग, वैसे द बुक को अकुजाटिव अब में द बुक बुक को क्या न्यूट्रल, कहते हैं, न्यूट्रल होता है। दे, 10 बुक। 10 बुक। अकुजाटिव में द, न्यूट्रल द, 10 ही रहता है, 10 बुक। टू, यहाँ पे टू इग्नोर करें, यहाँ पे आपने सू नहीं लिखना या नाक नहीं लिखना। ये सब टू सिर्फ उस केस में आप मेंशन करेंगे, आई एम गोइंग टू जर्मनी, उस केस में सिर्फ नाक सू लिखेंगे, इस केस में टू जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ सेंटेंस के लिए यूज हुआ हुआ है। अच्छा, और बेसिकली समझे सेंटेंस है, आई गिव द मैन द बुक, ठीक है, टू है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब द मैन कैसे लिखेंगे, दाटीव में द मैन कैसे लिखेंगे, डेम, Man. डेम मेन, देम डेम सेम मैन, मन, मान।
मैन का आर्टिकल होता है मैस्कुलिन, और मैस्कुलिन द के लिए मैस्कुलिन। देम कहते हैं डाटिव में। अब इसमें एक इशू है, इश गेबे 10 बुक देम मन। सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो 10 बुक आ रहा है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है, देम मन हमने एंड में लिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश सेंटेंस में आई गिव द बुक टू द मैन था तो हमने उसी तरह ट्रांसलेट किया, लेकिन जब आप जर्मन में लिखेंगे तो देम मन पहले लिखेंगे, ठीक है। इश गेबे देम मन 10 बुक, ठीक है। बस ये एक चीज करनी है, सेंटेंस आपने वैसे ही लिखना है, सब्जेक्ट पहले वर्ब उसके बाद फिर प्रेडिकाट, लेकिन सब्जेक्ट में हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले ही लिखना है, ठीक है। तो इसका आसान हल ये है कि पहले आप सेंटेंस नॉर्मली जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख लें, फिर आप एंड में चेंज कर दीजिएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में ला दीजिएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है। समझ आई मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ? जी जी। यस। इश यस गेबे यस। देम मान 10 बुक, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है 10 बुक, क्योंकि व्हाट इज बीइंग गिवन, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चलता है आपको दो तरीकों से, एक तो जो चीज दी जा रही होती है वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकती है, या फिर आप अपने तरीके से कर लें जैसे आपने सीखा हुआ है, व्हाट के आगे वर्ब लगा लें, फिर इसका आंसर होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देम मन है, क्योंकि टू होम द बुक इज बीइंग गिवन जो रिसीवर होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी राइट्स हर मदर अ लेटर, शी राइट्स हर मदर अ लेटर। इसमें मुझे बताएं सब्जेक्ट क्या है? जी शी। शी, शी होगा She. नॉमिनेटिव में, तो ये हो गया नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव लेता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? Letter. हर अ, लेटर। B. अ हर लेटर। मत। प्रपोजिशन अ साथ बोला लेटर। करें, अगर द लेटर है द लेटर बोला करें, अ है तो अ लेटर बोला करें, सिर्फ लेटर नहीं अलराइट। बोलना, ठीक है, अ लेटर। Mm. अब अ लेटर क्यों है? एक तो जो चीज पास ऑन हो रही है वो ऑब्वियसली लेटर है, क्योंकि उसने अपनी मम्मा को लेटर लिखा है, तो जो पास ऑन हो रही है चीज वो लेटर है, इससे भी आपको पता चल गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अगर आपने दूसरी तरह करना है तो दूसरी तरह क्या था, आप व्हाट लिखते थे फिर वर्ब लिखते थे, इस केस में वर्ब है राइट, तो व्हाट राइट आंसर आता है लेटर, ठीक है। तो उसने क्या लिखा है, लेटर। तो इससे भी पता चल सकता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हर मदर। हर मदर जो Her रिसीव mother. कर रही है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो होता है डाटिव में, ठीक है। अच्छा, अब हमने इनको कन्वर्ट करना है अपने अपने केसेस में, तो शुरू करते हैं हम लोग। शी राइट्स को कैसे लिखते हैं? शी जी। राइट्स, वी जी, वी। श्राइब। जी वी श्राइप्ट, शायद। जी श्राइब। श्राइप्ट। हाइनन। अब बताएं आइनन। हर मदर कैसे कहेंगे? हिरन। हेरर मोटर। इहरर मूटर, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है चीज इहरर क्यों है तो प्लीज अकुजाटिव के लेक्चर देखें, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं दोबारा रिपीट करूं कि हर, पहले तो आपको पता है हर के लिए क्या यूज करते हैं, हर एक क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। अब जो और उसमें अकुजाटिव में पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं हर के लिए, एक तो ईयरर होता है, ईयरे होता है, और ईयर होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे मदर की बात है तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ईयरर, हिरन। सॉरी एक मिनट, हिरन। अभी हमने ईयर हर मदर अ लेटर हमने अभी यहाँ पे, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े ही नहीं है, ईयर मदर अभी यहाँ पे क्या है, ईयर मदर यहाँ पे वो है ले रहा है ना, डाटिव केस ले रहा है, अभी तो हमने डाटिव के पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़े ही नहीं है, तो आपको हर मदर कहना ही नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी छोड़ दें। अ लेटर क्या लेगा, अ लेटर लेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइनन। जो है डाटिव, तो अ लेटर को कहते हैं आइनन ब्रीफ, ठीक है। क्योंकि लेटर, अकुजाटिव होगा। यस अकुजाटिव होगा, क्योंकि ब्रीफ का क्या होता है आर्टिकल, मैस्कुलिन होता है, तो मैस्कुलिन अ के लिए आइनन कहते हैं आइनन। अकुजाटिव में। आइनन। अब यहाँ यस। पे हर मदर वाला केस भूल जाएं, ये हम जब आगे अभी पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हमने डाटिव की क्या पढ़े हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल, ठीक है। द और अ एन वाले, अभी हमने हर हिज माय पोजेसिव नहीं पढ़े ना, हमने पढ़े हैं आई माय वो जो पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, तो ये एग्जाम्पल अभी हम थोड़ी सी इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, आई गिव अ बुक टू अ मैन, आई गिव अ बुक टू अ मैन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आई क्या हुआ, आई हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस में, ठीक है। नॉमिनेटिव। आगे गिव इज अ वर्ब, तो वर्ब को हम एज इट इज छोड़ देते हैं। अ बुक, अ बुक यहाँ पे क्या है,
Ein Buch. Ein डायरेक्ट Buch. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अकुजाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये होगा Correct. अकुजाटिव, ठीक है, अकुजाटिव अकुजाटिव। और अ मैन यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट अकुजाटिव। ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कौन सा केस होगा? Dativ. डाटिव, Dative. ठीक है। डाटिव तो ये हमने पहले सेंटेंस तोड़ Ma'am, दिया इस केस में। यस। ma'am, यस। yes, ma'am. Can from the next example, can you just close the answers, ma'am? So we'll just ओ यस, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में आंसर्स हाइड किए हुए हैं, ये ओनली दिस डजंट हैव yeah, okay. मार्कर्स। ओके, नाउ वी हैव आई गिव अ बुक टू अ मैन। तो बताएं आई को कैसे कहेंगे नॉमिनेटिव में? Ich इश। इश गिव को क्या कहते हैं? gebe गिविंग गिवे। अ बुक, अ बुक को क्या कहते हैं? ein Buch. आइन बुक आइन बुख, ठीक है। बुक का आर्टिकल होता है न्यूट्रल, इसको अकुजाटिव में भी आइन बुख ही कहते हैं। अ मैन को क्या कहते हैं? It is masculine, so I'm einen. आइनन आइनन आइनम। मैन Einen. का आर्टिकल क्या होता डाटिव है? मैस्कुलिन, और मैस्कुलिन Dative. अ के लिए आइनम यूज करते हैं डाटिव आइनन में। अ मैन है डाटिव, तो डाटिव उसके हिसाब से आपने लगाना है। लेकिन यहाँ पे अब आपने लिखा है इश्केबे आइन बुख आइन आइनम मन। अब यहाँ पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो एंड पे है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बाद में है, तो आप असल सेंटेंस लिखेंगे इश्केबे आइनम मन आइन बुख, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने इनडायरेक्ट के बाद लिखना है। इनडायरेक्ट को हमेशा पहले लिखना होता है जर्मन सेंटेंस में, चाहे इंग्लिश में बाद में लिखा हो, जर्मन में आपने पहले ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, पहले हम ये पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़ लेते हैं, एंड आई थिंक आई होपफुली, अच्छा अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल भी मैंने हाइड नहीं की हुई। अच्छा, पोजेसिव प्रोनाउंस इन डाटिव केस। अभी तक मैंने आपको बताया हमने सिर्फ देखे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल हमने देखे हैं डाटिव के, मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख लेती हूँ, बल्कि आपसे पूछ लेती हूँ। इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल होते हैं द वाले। तो डाटिव में मैस्कुलिन द को क्या कहते हैं? डेम Dem. देम। फेमिनिन द Dem. को क्या कहते हैं? Der. देयर। न्यूट्रल द को क्या कहते हैं? Dem. देम। डेम Dem. एंड प्लूरल को क्या कहते हैं, प्लूरल द को? Den. देम। डेन बिल्कुल। अ एन पे आ जाएं। मैस्कुलिन अ एन को क्या कहते हैं डाटिव में? Einem. आइनम। Einem. आइनम I. फेमिनिन को क्या कहते हैं? Eine. आइनर। आइनर। Einer. आइनर आइनर, याद Einen. रखें देयर। यहाँ पे देयर लिखा हुआ है ना, ई आर है एंड में, वैसे ही आइन के एंड में ई आर डाल दें। वैसे यहाँ पे ऊपर देखिए मैस्कुलिन द के लिए देम है, एंड में ई एम है, ऐसे ही आइन के आगे ई एम लगा दें, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या Einem. कहते हैं? आइनम ही कहते हैं। Einen. यस यस, और प्लूरल में होता ही Plural does नहीं not है। have. यस, Yeah. प्लूरल डज नॉट हैव इंडेफिनिट आर्टिकल। ये हो गए हमारे डाटिव के, और डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब हम पढ़ेंगे डाटिव के पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउंस। अब डाटिव में मैस्कुलिन और न्यूट्रल दोनों के पोजेसिव प्रोनाउंस सेम होते हैं, ठीक है। अब पोजेसिव प्रोनाउंस सेम नॉमिनेटिव में किन दो के होते थे, आपको याद अगर हो? नॉमिनेटिव में किन दो के पोजेसिव प्रोनाउंस सेम होते थे? Neutral and mass. You. न्यूट्रल एंड मैस्कुलिन, और फेमिनिन और प्लूरल के भी सेम होते थे। एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं, फॉर एग्जाम्पल नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस में माए को क्या कहते थे? मैस्कुलिन माए माइन को और न्यूट्रल माए माइन दोनों को माइन Mine. कहते थे। मैस्कुलिन और Mine. न्यूट्रल दोनों को माइन कहते थे, और फेमिनिन और प्लूरल को Mine. Mine. मायने कहते थे, ठीक है। तो वहां पे Mine. नॉमिनेटिव में ये हिसाब होता था कि मैस्कुलिन और न्यूट्रल का सेम होता था और फेमिनिन और प्लूरल का सेम होता था। फिर हमारे पास आ गया अपना अकुजाटिव। अकुजाटिव में क्या होता था? अकुजाटिव, अकुजाटिव में माई के लिए कितने थे? एक तो था माइनन। मैस्कुलिन माई के लिए माइनन कहते थे, फिर फेमिनिन माई के लिए मायने कहते थे, और प्लूरल माई के लिए भी मायने कहते थे, लेकिन
न्यूट्रल माई के लिए माइन कहते थे। तो तीन थे, अकुजाटिव में तीन आ गए, नॉमिनाटिव में दो थे, मतलब ईच, मतलब मास्कुलिन और न्यूट्रल दोनों ये शेयर करते थे, और फेमिनिन और प्लूरल दोनों ये शेयर करते थे। अकुजाटिव में मैस्कुलिन ने अपना रास्ता बना लिया, मैस्कुलिन माइनन बन गया, बाकी वही रहा, फेमिनिन और प्लूरल माइने बन गए, और पीछे न्यूट्रल माइन बन गया। ठीक है। अब डाटिव में क्या होता है, डाटिव में अगेन मैस्कुलिन और न्यूट्रल सेम रहते हैं, फेमिनिन और प्लूरल के अपने अपने होते हैं। ठीक है। अब मैस्कुलिन न्यूट्रल के होते क्या हैं, माई अगर कहना हो, माई मैस्कुलिन या माई न्यूट्रल डाटिव में, तो आप कहेंगे माई नम। ठीक है, माई नम, वही एंडिंग आ जाएगी। आई नम यहाँ पे लिखा है ना, वहाँ पे माई नम, जहाँ पे दाइन था वहाँ दाइन नम। ठीक है, एंडिंग ई एम वाली ही आ जाती है। तो माई कहना हो मैस्कुलिन न्यूट्रल तो माई नम कहेंगे, योर कहना हो इनफॉर्मल दाटिव में मैस्कुलिन न्यूट्रल दाइनम कहेंगे, हिज कहना हो जाइनम कहेंगे, हर कहना हो इरम कहेंगे, इट कहना हो इट्स जाइनम कहेंगे, अवर कहना हो उनसरम कहेंगे, उन देयर्स कहेंगे, देयर ऑल्स कहना हो तो ओइरम Oira. कहेंगे, योर ऑल कहना, योर्स कहना हो फॉर्मल में तो इरम विद कैपिटल आई कहेंगे, और अगर देयर ऑल्स कहना हो तो इरम विद स्मॉल आई कहेंगे। ठीक है। ये जो वर्ड्स है ना, ये यहाँ पे जो मैं लाइन बना रही हूँ, ये हर में सेम रहते हैं, माइन दाइन जाइन ईयर जाइन उनजर, एंडिंग बस डिफरेंट हो जाती है, कभी माइन नम हो जाती है, कभी माइन नन हो जाती है। ठीक है। तो स्टार्टिंग अगर आपको याद है तो फिर आप एंडिंग खुद ही से डाल सकते हैं। ठीक है, ई एम डालनी होती है डाटिव में मैस्कुलिन न्यूट्रल के लिए, ई आर डालनी होती है डाटिव में फेमिनिन के लिए, और ई एन डालनी होती है प्लूरल के लिए। ये बात मेरी समझ आई है? Yes. यस मैम। ठीक है। ई बेसिकली आपने याद क्या रखना है, माइन दाइन जाइन, आगे एंडिंग तो आप खुद से डाल लेंगे। डाटिव में आपको पता है, जैसे देम बन गया है, आइनम बन गया है मैस्कुलिन न्यूट्रल, ईएम की एंडिंग बेसिकली दोनों केस में आ गई है, तो यहाँ भी ईएम की एंडिंग डालेंगे। फेमिनिन में देयर बन गया है और आइनर बन गया है, ईआर की एंडिंग आ गई है, यहाँ पे ईआर की एंडिंग डाल देंगे हर के आगे। फिर आप प्लूरल देखें, प्लूरल में ईएन की एंडिंग आ गई है, देन बन गया है, तो यहाँ पे ईएन की एंडिंग डाल देंगे। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? Yes. अच्छा, अगर डाटिव, अब हम समझे डाटिव है सब कुछ, डाटिव में आप माई बुक को क्या कहेंगे, माई बुक? माइनम। Minen. माइनन बुक या माइनम बुक? Neutral. Neutral. Minum. Minum. माइनम बुक, माइनम। बिल्कुल। बुक का आर्टिकल देखा करें, बुक का आर्टिकल होता है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल माई को क्या कहते हैं, न्यूट्रल माई को Minum. माइनम कहते हैं डाटिव में। ठीक है, तो माइनम हो जाएगा। अच्छा, अगर हमने कहना हो हिज मैन, हिज मैन, Zainam. पूरा बताएं, हिज मैन, Zainam man. जाइनम मन, क्या ये ठीक है? जाइनम मन ठीक है? नो मैम। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इकराम? एरर मैम, दैट यू मैम। एरम मन, नो नो, His एरर। head. एरर मन। यस। अच्छा, His hair. यस, मरियम का ठीक था। हिज के लिए आप इरम कहते हैं, ये जो सॉरी, हिज के लिए जाइनम कहते हैं। ठीक है, इरम, एरर और एरन तीनों का अच्छा मतलब हिस। हर होता है, इनका अच्छा मतलब हर हिस होता है। मैम। पहले आपने फेमिनिन करना क्या जनरल होता है, मैन का आर्टिकल, मैन का क्या आर्टिकल है, मैस्कुलिन है ना, मैस्कुलिन मैस्कुलिन। मैस्कुलिन, यस मैम। मैस्कुलिन हिज को क्या कहते हैं, पहले यहाँ पे मैस्कुलिन देखें और फिर हिज वाली लाइन, ये हिज वाली लाइन है, इन तीनों यस। का मतलब हिज होता है, जाइनम जाइनर जाइनन। लेकिन आपने मैस्कुलिन हिज ढूंढना है तो वो है जाइनम, तो हो जाएगा जाइनम मन। जाइनम। ठीक है, जाइनम मन। ऐसे ही ईरम, ईरर और ईरन तीनों का मतलब हर होता है, लेकिन डिपेंड करता है उस चीज पे कि उस आपको क्या मैस्कुलिन हर चाहिए, फेमिनिन हर चाहिए, या प्लूरल हर चाहिए। ठीक है।
अच्छा, अगर हमने अब कहना हो लिखो। हर मैन, हर मैन क्या कहेंगे, जल्दी से बताएं। हेरम। हेरम। एरम, ठीक लिखा है। Ehraman. Ehraman. ठीक लिखा है मैंने इकराम। यस मैम। यस, ठीक लिखा है। हर मैन के लिए आपको आपको पता है हर के लिए क्या यूज करते हैं, इहरम करते हैं या ईयर करते हैं या हेरम। इहरन करते हैं, ये तीनों का मतलब हर होता है। लेकिन आपने मैन का क्या है, मैस्कुलिन आर्टिकल है, तो मैस्कुलिन हर के लिए आप स्कलीन आर्टिकल। इहरम यूज करेंगे, ठीक है। हेरम। इहरम यूज जी। करेंगे। अच्छा जी, आगे देखते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने हाइड नहीं की हुई, आगे वाली की नहीं है। आई गिव अ बुक टू माई ब्रदर। आई गिव अ बुक टू माई ब्रदर, यहाँ पे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया जो आएगा नॉमिनेटिव में। नॉमिनेटिव। अ बुक क्या है यहाँ पे, अ बुक यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो किस में आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Accusative. अकुजाटिव Accusative. में। अकुजाटिव। दे किसे रहे हैं, रिसीव कौन कर रहा है, माई ब्रदर। माई ब्रदर क्या हुआ यहाँ पे, Minor brother. डायरेक्टिव। इनडायरेक्ट Dative. ऑब्जेक्ट, तो डाटिव, ठीक है। इंडायरेक्ट। अब हम लिखते हैं, आप पहले लिखेंगे इश गेबे, आई गिव को तो इश गेबे कहते हैं। अब आपको पता है आपने क्या लिखना है, डाटिव वाला पहले लिखना है अकुजाटिव से, तो माय ब्रदर, अ बुक से पहले माय ब्रदर लिखेंगे, तो माय ब्रदर को क्या कहते हैं उसमें डाटिव Minor. में, माइनम ब्रूदर, ठीक है, माइनम क्योंकि बोल। ब्रदर का आर्टिकल क्या होता है, मैस्कुलिन होता है, तो मैस्कुलिन माई के लिए मस्कुलिन। माइनम यूज करते हैं, तो माइनम ब्रूदर हो गया। अ बुक, अब अ बुक आपको अकुजाटिव में लिखना है, तो अकुजाटिव में न्यूट्रल का क्या होता है, आइन ही होता है, तो आइन बुक लिखेंगे, ठीक है। समझ आ गई एग्जाम्पल। अब आगे आप खुद से मुझे यस। बताएंगे, अगर अगले एग्जाम्पल आप लोग करेंगे। आई बाय माई ब्रदर अ टेबल, मैं से थोड़ा सा सेंटेंस ठीक लिख लूं। आई बाय माई ब्रदर अ टेबल, बताएं कैसे लिखेंगे, आई बाय माई ब्रदर अ टेबल। Ich kaufe Ich kaufe। इश कौफे, ein Tisch. Sorry. पहले meinem यस, brother. meinem Meinem Bruder माइनम ब्रूदर ein Tisch. ein Tisch। आइन Yes। टिश, क्या ये ठीक है। I think so. यस। यस यहाँ मैम। पे नॉमिनेटिव आपने Correct. सही से लगा लिया, इश आई को इशी कहते हैं। वर्ब आपने ठीक लगाया, बाय को काउफे कहते हैं। माई ब्रदर आपने डाटिव लगाया है, तो उसे माइनम ब्रूदर ही कहेंगे। अ टेबल पे आपने डाटिव लगाया है, तो डाटिव में बताएं जरा ठिश का क्या होता है Accusative. आर्टिकल, सॉरी अकुजाटिव, Accusative. अकुजाटिव में ठिश का वैसे क्या आर्टिकल होता है बताएं। einen। Masculine. मैस्कुलिन होता है, तो einen अकुजाटिव मार्जिन। में अ टेबल क्या हो गया, आइनन हो जाएगा, einen। ठीक Einen. है। Okay. अकुजाटिव में मैस्कुलिन चीजों का आइनन होता है, और द मैस्कुलिन चीजों का देन होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो हो जाएगा इश्कौफ माइनन ब्रूदर, माइनम ब्रूदर आइन नन थिश। इरेज भी कर लेते हैं, आपको दिखा देती हूँ, इश्कौफ माइनम ब्रूदर आइनन थिश। नेक्स्ट, शी टेल्स द चाइल्ड अ स्टोरी। स्टोरी को कहते हैं हम लोग गेशिश्ते, गेशिश्ते, और इसका आर्टिकल होता है फेमिनिन, मतलब इसे कहते हैं दी गेशिश्ते, द स्टोरी। दी, मैं स्पेलिंग ठीक लिख लूँ, गेशिश्ते, सॉरी, द स्टोरी। बताएं क्या लिखेंगे, टेल्स के लिए मैम क्या था वर्ब। किसके लिए, शी के लिए, नो टेल। टेल के लिए। चाइल्ड के लिए, चाइल्ड को टेल्स। कहते हैं किंड, और नो किंड का आर्टिकल होता है मैम। न्यूट्रल, दस होता है, दस किंड द चाइल्ड। मैम टेल्स का बोलो टेल्स। Tell. टी वो ई क्या डबल कहते एल। हैं वर्ब है। टेल्स। ओ टेल्स, वो टेल्स मैम। जागन नहीं कहते, यस यस। अच्छा सागर. कॉलम। इरसालन, या आप तो क्या इरसालन कह सकते हैं, एक इसके ए अलाउड होता है, या तो फिर आप जागन कह सकते हैं, दोनों का मतलब ट्रू,
टू से या टू अच्छा, तो से टेल। कहना टेल। ओके। इरसालन वैसे बेहतर है, जागन भी यूज कर सकते हैं। इरसालन। ए अमलाउट यहाँ पे होता है इरसालन में। अब बताएं मुझे कैसे लिखेंगे, शी टेल्स द चाइल्ड स्टोरी, जल्दी से बताएं। जी जागी। जी, जी जागे होगा, जी जागे कॉन्जुगेशन। जागन जागेस्ट। का जागेन या जाग। जागेस्ट, जागेस्ट होगा मैं। यस। जागत, जाग। जाग। दू के साथ जागस्त होता। यस।